हेलो गाइस, वेलकम टू आवर साइन जीएस मैग्नेट यूट्यूब चैनल। आज हम सभी बिहार पुलिस सिपाही भर्ती 2023 21,391 पदों के लिए रुक्मिणी प्रकाशन द्वारा लॉन्च किया गया द प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 का सेट नंबर 8 देखेंगे। इससे पहले सेट नंबर 1 से लेकर सेट नंबर 7 तक का फुल डिटेल वाइज सॉल्यूशन प्रीवियस वीडियोस में करा दिया गया है। अगर अभी तक आपने इस वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। इस सेशन को शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फर्स्ट प्रश्न है, दर्पण सूत्र के अनुसार गोलीय दर्पण की फोकस दूरी किसके बराबर होती है। यहाँ दर्पण सूत्र के अनुसार पूछा गया है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी किसके बराबर होती है। यह हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, यू वी अपॉन यू प्लस भी। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है, जबकि अगर अवतल दर्पण का पूछे तो हमेशा ऋणात्मक होता है। इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, 8 ओम और 12 ओम के दो प्रतिरोध ए और बी 6 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। यदि V1 और V2 क्रमशः ए और बी के सिरों पर विभवपात है तथा A1, I1 और I2 उनसे होकर प्रवाहित होने वाली धाराएं हैं तो V1 बाई V2 और I1 बाई I2 क्रमशः है। यह क्रमशः क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 2/3 और 1। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, रमेश एक बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए एक पदार्थ का चयन करना चाहता है। चयनित पदार्थ में इनमें से कौन से गुण होने चाहिए? तो कौन से गुण होने चाहिए? निम्न गलनांक, ये बिल्कुल गलत है। यहाँ उच्च गलनांक चाहिए। उच्च तापमानों पर चमकने की क्षमता, बिल्कुल यह सही दिया गया है। उच्च प्रतिरोध, यानी 2 और 3 दोनों। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 2 और 3 दोनों होना चाहिए। नेक्स्ट, एक त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म के माध्यम से अपवर्तनीय होने वाली प्रकाश किरण के लिए विचलन कोण के बीच का कोण होता है। यह कौन सा कोण होता है? तो आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच का कोण होता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 5 नंबर प्रश्न है, दो इंजनों के एक दूसरे के पार करने की स्थिति में प्रक्षेक ऑब्जर्वर को प्रतीत होगा। ऑब्जर्वर को प्रतीत होगा तारत्व की कमी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, पुट करेक्ट प्रोनाउन, यहाँ प्रोनाउन चूज करना है। तो इज माई बुक, तो दिस इज माई बुक। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, यह मेरी पुस्तक है। नेक्स्ट, पुट एडजेक्टिव इन द ब्लैंक्स, एडजेक्टिव को इसमें फिल करना है। देयर इज एनी या फ्यू, तो यहाँ क्या हो जाएगा? सम हो जाएगा। देयर इज सम मिल्क इन द कप। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। मैदान में सभा हो रही है, यहाँ सभा कौन सी संज्ञा है? तो सभा कौन सी संज्ञा हो जाएगी? सभा हो गया, सेना हो गया, यह सभी समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तेलवाचक संज्ञा है, तेलवाचक संज्ञा है, तो यह क्या हो जाएगा? यह द्रववाचक संज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। द्रववाचक संज्ञा कहते किसे हैं? तो वह शब्द जो किसी तरल, ठोस, धातु या अधातु का बोध कराता हो, द्रववाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे सोना, चांदी, पेट्रोल, ये सब क्या हो जाएगा? तो द्रववाचक संज्ञा हो जाएगा। नेक्स्ट, 10 नंबर प्रश्न देखते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। लोहा शब्द है, लोहा कैसा शब्द है? तो यह पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा बेकिंग सोडा का निर्माण किया जाता है? बेकिंग सोडा का निर्माण कैसे किया जाता है? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3 रिएक्ट करता है तो NH4Cl प्लस NaHCO3 का निर्माण होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। साधारण नमक का सूत्र क्या होता है? सोडियम क्लोराइड NaCl। किस एंजाइम को पाचन क्रिया में अपना कार्य करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति की आवश्यकता होती है? तो HCl की आवश्यकता किसके लिए होती है? तो यह होती है पेप्सिन के पाचन के लिए। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। पेप्सिन के पाचन के लिए पीएच मान 2 होना जरूरी चाहिए होता है। अच्छा, वसा का अगर पूछे कि वसा का पाचन किसके द्वारा किया जाता है, तो वसा का पाचन लाइपेज के द्वारा किया जाता है और कार्बोहाइड्रेट का पाचन एमाइलेज के द्वारा किया जाता है और प्रोटीन का पाचन ट्रिप्सिन के द्वारा किया जाता है। एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज, ये तीनों एंजाइम्स अग्नाशय से निकलते हैं, इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, कार्बन द्वारा प्रदर्शित श्रृंखलन गुण निम्न में से किस गुण को दर्शाता है? यह किस गुण को दर्शाता है?
तो परमाणुओं की लंबी श्रृंखला बनाने हेतु स्व संयोजन क्षमता को दर्शाता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 14 नंबर प्रश्न है, सार्वत्रिक सूचक के परीक्षण करने पर जांच विलयनों ए बी सी डी और ई के पीएच मान क्रमशः 4, 1, 11, 7 और 9 प्राप्त हुए। इन विलयनों के लिए H+ आयन सांद्रण के बढ़ते क्रम में पीएच मान होंगे। तो क्या पीएच मान हो जाएंगे? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 15 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तत्व अधिकतम संयोजी इलेक्ट्रॉन को दर्शाता है? अधिकतम संयोजी इलेक्ट्रॉन को कौन दर्शाएगा? तो यह दर्शाएगा फ्लोरीन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाता है? तो 1s2, 2s2 और 2p5, 2p5 से भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अगर यही पूछे कि फ्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है, तो फ्लोरीन का परमाणु संख्या 9 होता है, इसे भी ध्यान रखेंगे, यह एग्जाम में पूछा जा चुका है। एक परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर होता है। एक परमाणु अगर 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो वह क्या करता है? तो 2 धन आवेश ग्रहण करता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगर यही हो कि 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो वह 2 ऋण आवेश ग्रहण करेगा। नेक्स्ट Be2+ आयन किसके साथ सम इलेक्ट्रॉनिक है? सम इलेक्ट्रॉनिक किसके साथ हो जाएगा? 17 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा लिथियम। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। लिथियम सबसे हल्की धातु होती है और अगर सबसे भारी धातु पूछे तो हो जाएगा ओस्मियम। 18 नंबर प्रश्न है, एक तत्व के समस्थानिकों के अणु के द्रव्यमान में अंतर का कारण क्या है? तो इसका कारण क्या हो जाएगा? 18 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उसके नाभिक में न्यूट्रॉनों की अलग अलग संख्या होती है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अल्फा बीटा तथा गामा की भेदन क्षमता का अवरोही क्रम क्या है? इसका भेदन क्षमता की अवरोही क्रम क्या हो जाएगा? सबसे पहले गामा, बीटा और अल्फा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, गामा, बीटा और अल्फा। नेक्स्ट 20 नंबर प्रश्न देखेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। 20 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, मैग्नीशियम। नेक्स्ट किस समूह के सदस्यों को का उपयोग बियर बनाने में किया जाता है? किस समूह के सदस्यों का उपयोग बियर बनाने में किया जाता है? तो यह किया जाता है ईस्ट का उपयोग। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट मर्मकोलॉजी किसका अध्ययन है? मर्मकोलॉजी में चींटियों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और कीटों के अध्ययन को एंटोमोलॉजी भी कहते हैं। नेक्स्ट 23 नंबर प्रश्न है, पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन सा होता है? तो पुरुष में प्रथम सेक्स ऑर्गन क्या होता है? तो यह होता है वृषण। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। वह पादप जिसमें बीज होते हैं परंतु फूल और फल नहीं होते, तो यह क्या होते हैं? तो यह होते हैं पाइनस। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 25 नंबर प्रश्न है, डीएनए संश्लेषण तथा हिस्टोन कोशाचक्र की किस प्रावस्था में बनते हैं? यह कब बनते हैं? तो एस स्टेज में इनका निर्माण होता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पौधों में द्रुत जल अवशोषण यानी रैपिड वाटर एब्जॉर्प्शन है, यह क्या हो जाता है? तो 26 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निष्क्रिय अवशोषण। 27 नंबर प्रश्न है, जंतुओं में कौन सा पॉलीसेकेराइड आरक्षित ईंधन का कार्य करता है? तो यह क्या करता है? तो ग्लाइकोजेन करता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और यही अगर पूछे कि सेल्यूलोज क्या होता है, तो सेल्यूलोज पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, या जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट फिनाइल केटोन्यूरिया नामक रोग में क्या होता है? तो फिनाइल केटोन्यूरिया नामक रोग में क्या होता है? तो यह एक ऊतकों में फिनाइलेलिन बढ़ जाती है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यह एक आनुवांशिक रोग है, इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट दैनिक जीवन में प्रयुक्त मोमबत्तियां में होती है, दैनिक जीवन में प्रयुक्त मोमबत्तियां में उच्च संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, उच्च संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। ऑप्शन ए। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF विधि में शिशुओं का जन्म निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा होता है? यह किस प्रक्रिया द्वारा होता है? शुक्राणु और डिंब का बाह्य निषेचन के द्वारा होता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो आयरन प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाएगा? तो यह पाया जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन
सी इज द करेक्ट आंसर, गुड़। हिमालय के किस पुष्प में प्रतिरोधी एंटीसेप्टिक गुण होते हैं और इसके लिए यह खरोचों को ठीक करने में मदद कर सकता है? तो यह कर सकता है ब्रह्म कमल। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 33 नंबर प्रश्न है। यहाँ से मैथ के प्रश्न स्टार्ट होते हैं। मैं मैथ के प्रश्न का आंसर बता देता हूँ और लास्ट में इसका सॉल्यूशन अपने टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ के रूप में आपको दे दूंगा, आप वहां से इसे देख सकते हैं। और कोशिश कीजिए कि मैथ का प्रश्न खुद से एक बार सॉल्व करें, क्योंकि एग्जाम में आपको सेम ऐसे ही प्रश्न मिलेंगे। 33 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 34 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 1711। 35 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 550 मीटर। 36 नंबर प्रश्न है 1857 ईस्वी की स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली है। इनकी जन्मस्थली क्या है? यह वाराणसी की थी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और इनकी शादी कहाँ हुई थी? तो ग्वालियर में हुई थी, इसे भी ध्यान रखेंगे। इनमें से किसने गांधी जी को ब्रिटिश भारत की यात्रा करने और वहां की भूमि और लोगों के बारे में जानने की सलाह दी थी? यह किसने दी थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने दी थी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में की थी, इसे भी ध्यान रखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट, निम्न में से किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था? तो गुलामी का अधिकार पत्र किसने कहा था? तो यह कहा गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बक्सर की प्रसिद्ध लड़ाई कब हुई थी? बक्सर की प्रसिद्ध लड़ाई 22 अक्टूबर 1764 को हुई थी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो के द्वारा किया जा रहा था, इसे भी ध्यान रखेंगे। बेलारूस की राजधानी क्या है? तो बेलारूस की राजधानी क्या है? तो यह इसकी राजधानी है मिन्स्क। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बेलारूस एक लैंड लॉक कंट्री है, इसे भी ध्यान रखेंगे। 41 नंबर प्रश्न है, अनुपमा ने एक पुस्तक 10% के लाभ पर बेची। यदि उसने इससे 20 रुपए ज्यादा मूल्य पर बेचा होता तो 15% का लाभ प्राप्त होता। तो पुस्तक का क्रय मूल्य क्या है? तो पुस्तक का क्रय मूल्य हो जाएगा 400 रुपए। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 4200 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। तो 4200 के गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी 48। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 43 नंबर प्रश्न है, देशों के इनमें से किस युग में दो पक्षीय प्रणाली है? दो पक्षीय प्रणाली किसमें है? यह यूएसए और यूके यानी संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम के बीच है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 44 नंबर प्रश्न है, 20वीं शताब्दी के पहले दशक के दौरान किस स्थान का भारतीय राष्ट्रवाद का तंत्रिका केंद्र माना जाता था? यह किसे माना जाता था? तो बंगाल को माना जाता था। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन अधिमहाद्वीप गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं था? यहाँ क्या पूछा गया है? गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं था। तो ऑस्ट्रेलिया था, भारत था और दक्षिण अफ्रीका था। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। फ्रांस गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं था। नेक्स्ट 46 नंबर प्रश्न है, मेड इन चाइना भारतीय पुस्तक के लेखक कौन है? मेड इन चाइना भारतीय पुस्तक के लेखक है परिंदा जोशी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। दक्षिण सूडान की राजधानी है, दक्षिण सूडान की राजधानी कहाँ है? तो इसकी राजधानी है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, जुबा। मशहूर टीवी सीरियल रामायण के निर्माता कौन थे? मशहूर टीवी सीरियल रामायण के निर्माता कौन थे? यह थे रामानंद सागर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 49 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से स्थल पर जहां अशोक के स्तंभ मौजूद हैं में बैल प्रधान है? यहाँ कौन सा स्तंभ होगा जहां बैल प्रधान है? यह हो जाएगा रामपुरवा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, जिस समय दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी उस समय वायसराय कौन था? तो वायसराय कौन था? तो यह था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगर यही पूछे कि भारत की राजधानी दिल्ली को कब बनाया गया, तो 1911 में इसकी घोषणा हुई थी, परंतु स्थानांतरण 1912 में हुआ था, इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, यूनानी रोमन कला को निम्नलिखित में से कहां स्थान प्राप्त हुआ है? तो कहां स्थान प्राप्त हुआ है? तो यह हुआ है गंधार में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यूरेनस सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में कितना समय लगाता है? यूरेनस सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में लगभग
30 वर्ष का समय लगाता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 53 नंबर प्रश्न है, नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कहाँ स्थित है? तो यह कृष्णा नदी पर अवस्थित है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। भारत में सर्वप्रथम शून्य आधारित बजट का प्रयोग कब किया गया? तो भारत में सर्वप्रथम शून्य आधारित बजट का प्रयोग किया गया था 1983-84 में, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकताएं क्या थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर 1956 तक चली थी, जिसकी प्राथमिकता थी कृषि का विकास। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 56 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 57 नंबर प्रश्न है, यदि किसी भिन्न का अंश उसके हर से निश्चित रूप से कम है तो भिन्न है, तो इसका भिन्न क्या हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, उचित भिन्न। 58 नंबर प्रश्न है, एक रेलगाड़ी 180 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है तो इसकी चाल को मीटर प्रति सेकंड में व्यक्त कीजिए। तो ये ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। मैथ के प्रश्नों को एक बार खुद से सॉल्व करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप इसका सॉल्यूशन टेलीग्राम चैनल पे देख सकते हैं। 59 नंबर प्रश्न है, 59 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 4। 60 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 61 नंबर प्रश्न है, प्राचीन ब्राह्मी लिपि को पढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो ब्राह्मी लिपि को पढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति था जेम्स प्रिंसेप, जिसने 1833 ईस्वी में इसे पढ़ा था। 62 नंबर प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सार्वजनिक वितरण प्रणाली हो जाएगा 1952, अन्नपूर्णा योजना 2000, काम के बदले अनाज कार्यक्रम 3, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, यानी 1 2 3 4 सभी सही सुमेलित है। यह ऑप्शन में दिया गया है बी में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मृगनयनी का महल कहाँ स्थित है? मृगनयनी का महल कहाँ स्थित है? तो यह है ग्वालियर में स्थित है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। मथुरी लोक नृत्य इनमें से किस राज्य में प्रचलित है? तो मथुरी लोक नृत्य कहाँ प्रचलित है? यह तेलंगाना में प्रचलित है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है, दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी हो जाएगी अनाईमुड़ी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और दूसरी सबसे ऊंची चोटी पूछे तो हो जाएगा दोदा बेटा, इसे भी ध्यान रखेंगे। संसदीय और विधानसभा क्षेत्रों की सीमाओं के समायोजन के संबंध में कौन सा आयोग अनुशंसा करता है? यह कौन सा आयोग अनुशंसा करता है? तो भारत का परिसीमन आयोग। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देश में एकमात्र उद्योग कौन सा है जो मूल्य श्रृंखला यानी कच्चे माल से उत्पाद तक में आत्मनिर्भर और पूर्ण है? यह है वस्त्र उद्योग। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 73वें संवैधानिक संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो यह 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इस अनुसूची में पंचायती राज की चर्चा की गई है, इसे भी ध्यान रखेंगे। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं? तो सबसे पहले उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन की जानकारी अनुच्छेद 125 में दी गई है और इसका निर्धारण संसद के द्वारा की जाती है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 70 नंबर प्रश्न देखेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। 70 नंबर प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान के भाग 3 में सहकारी समिति बनाने का अधिकार जोड़ा? यह कब जोड़ा गया? यह जोड़ा गया था 97वां संविधान संशोधन। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में मूल रूप से कितने विषय शामिल थे, यानी पहले कितने शामिल थे? तो यह हो जाएगा 47। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगर यही पूछे कि समवर्ती सूची किस देश से ली गई है तो आप कमेंट करके इसका आंसर बताएंगे। 72 नंबर प्रश्न का क्या है? तो भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद राष्ट्र को सार्वजनिक सेवाओं में कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करने के लिए निर्देश देता है? कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करने का निर्देश देता है अनुच्छेद 50। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।
भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत की आकस्मिक निधि से संबंधित है? भारत की आकस्मिक निधि से संबंधित हो जाएगा अनुच्छेद 267। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। और अगर यही पूछे कि भारत की संचित निधि से संबंधित हो जाएगा 269। इसे भी ध्यान रखेंगे, यह भी प्रश्न पूछा जा चुका है एग्जाम में। 74 नंबर प्रश्न है, 10वीं अनुसूची के अनुसार दल बदल से उत्पन्न होने वाली अयोग्यता के बारे में कोई भी प्रश्न निम्नलिखित द्वारा तय किया जाना है। किसके द्वारा तय किया जाता है? तो यह किया जाता है सदन के पीठासीन अधिकारी के द्वारा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगर पूछे कि राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है तो कौन होता है, आप कमेंट करके बताएंगे। 75 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के महान्यायवादी से संबंधित है? सबसे पहले भारत के महान्यायवादी भारत के सर्वोच्च विधि अधिकारी होते हैं, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 76 में की गई है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। और अनुच्छेद 54 में क्या है? तो अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन की जानकारी दी गई है। और अगर 52 में पूछे तो राष्ट्रपति के पद की जानकारी दी गई है। और 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल की जानकारी दी गई है। नेक्स्ट 76 नंबर प्रश्न है, किस प्रख्यात न्यायविद और संविधान विशेषज्ञ ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का पहचान पत्र बताया? यह बताया गया था किसके द्वारा? तो यह बताया गया था N.A. पालकीवाला के द्वारा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भारत को अस्थायी समाधान प्रदान करने के लिए भारत और डेनमार्क द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। डेनमार्क और भारत के द्वारा शुरू किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्रीय स्तर का कर है जो जिसे वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी में शामिल कर दिया गया है? तो जीएसटी में किसे शामिल किया गया है? उत्पाद शुल्क को किया गया है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। और इसे ध्यान रखिएगा, डीजल और पेट्रोल पे में जीएसटी शामिल नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा संग्रहालय कटक में स्थित है? कटक में क्या स्थित है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेताजी जन्म स्थल संग्रहालय। पंडित सारंगदेव कृत संगीत रत्नाकर ग्रंथ में अध्याय है, कितने अध्याय हैं? यह हो जाएगा 7 अध्याय हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 81 नंबर प्रश्न है, अल्बाट्रॉस शब्द का प्रयोग निम्न में से किस खेल में किया जाता है? तो यह कहाँ किया जाता है? 81 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोल्फ में किया जाता है। नेक्स्ट 82 नंबर प्रश्न देखेंगे, एफएम रेडियो को पेटेंट कराने का श्रेय निम्नलिखित में से किसे दिया जाता है? एफएम रेडियो को पेटेंट कराने का श्रेय दिया जाता है एडविन एच आर्मस्ट्रॉन्ग को। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। भारतीय बौद्ध संस्कृति एवं विरासत केंद्र कहाँ निर्माणाधीन है? यह कहाँ है? तो यह है लुम्बिनी में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। लुम्बिनी कहाँ है? तो यह नेपाल में है, इसे भी ध्यान रखेंगे। यहीं पे गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। नेक्स्ट, 8 अगस्त 2023 तक दुनिया के सबसे मजबूत मुद्रा कौन है? तो 8 अगस्त 2023 तक दुनिया की सबसे मजबूत मुद्रा है कुवैती दिनार। इसके बदले लगभग 3.5 यूएस डॉलर होते हैं, इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट 85 नंबर प्रश्न है, G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक भारत की अध्यक्षता में कहाँ आयोजित हुई? तो G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक श्रीनगर में आयोजित हुई है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्रिकेट के तीनों प्रारूप में शतक लगाने वाले भारत के पहले कप्तान कौन बने हैं? तो भारत के पहले कप्तान कौन बने हैं? रोहित शर्मा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। वर्ष 2025 में विश्व संरक्षण कांग्रेस की मेजबानी किस देश ने प्राप्त की है? यह किस देश ने प्राप्त की है? तो यह हो जाएगा यूएई। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 88 नंबर प्रश्न है, चूज द करेक्ट वर्ब। द कैटल के साथ क्या लगेगा? आर लगेगा। द कैटल आर ग्राजिंग इन द फील्ड। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन। चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन, मैं फुटबॉल से क्रिकेट को अधिक पसंद करता हूं। मतलब आई प्रेफर क्रिकेट टू फुटबॉल। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। शुभमन विल क्लीन द क्लास, यहां क्या पूछा गया? करेक्ट वॉइस पूछा गया। तो 90 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द क्लास विल बी क्लीन्ड बाय शुभमन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। दे बेगन टॉल्क। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। दो विद्युत बल्बों के प्रतिरोध 1:2
के अनुपात में है। इन्हें समानांतर क्रम में एक स्थिर वोल्टता वाले स्रोत से जोड़ दिया जाता है। उसमें सामर्थ्य का क्षय निम्न अनुपात में होगा। तो यह कैसे होगा? तो 2:1 में होगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। एक बल का परिणाम 10 न्यूटन है। यह एक पिंड पर कार्य करता है जिसका एक भाग बद फिक्स्ड है और फिक्स्ड बिंदु से बल की दूरी 4 मीटर है। बल का आघूर्ण कितना होगा? तो बल का आघूर्ण हो जाएगा 40 न्यूटन मीटर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। मैथ और न्यूमेरिकल के प्रश्नों का हल मैं लास्ट में पीडीएफ के रूप में आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, आप उसे वहां से देख सकते हैं। जल वोल्टामीटर में से धारा प्रवाहित करने पर हाइड्रोजन मुक्त होता है। हाइड्रोजन मुक्त कहाँ होता है? तो यह होता है कैथोड पर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 95 नंबर प्रश्न है, अनुदैर्ध्य तरंग संचरण में विरलन के स्थानों पर माध्यम का घनत्व व दाब सामान्य अवस्था की तुलना में होता है। यह कैसा होता है? तो यह हमेशा कम होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। केशिकत्व के कारण द्रव नली में चढ़ेगा यह यदि स्पर्श कोण है। यदि स्पर्श कोण कैसा है? यह न्यून कोण है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। पंडित शब्द का स्त्रीलिंग शब्द होगा। पंडित शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या हो जाएगा? तो पंडिताइन हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, लेखक शब्द का स्त्रीलिंग होगा। लेखक शब्द का स्त्रीलिंग हो जाएगा लेखिका। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। लोकप्रिय कौन सा समास है? तो लोकप्रिय कौन सा समास हो जाएगा? तो यह हो जाएगा सप्तमी तत्पुरुष समास। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। संगम शब्द का संधि विच्छेद है। तो संगम शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा सम प्लस गम। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।